अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट दी वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट। जब आपने फॉर्म फिल कर लिया तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने अपने फॉर्म में कुछ फील्ड्स एंटर की हुई हैं तो उन फील्ड्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसमें कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, वो बेसिकली आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर उससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को आप मैच कर लेते हैं पीएच के फंक्शन के थ्रू, जो कि PHP में आपको अवेलेबल है। ये सारा हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हमारे पास एंड पे रहता था दैट वाज बेसिकली दी that was the string functions in PHP. ठीक है, there are some string functions in PHP. You can have the string length, you can have the string compare और string case compare. string length के थ्रू आपने जो भी एंटर किया है, आपने जो नेम एंटर किया था, फिर आपने उसको फैच किया था, आपने जो पासवर्ड एंटर किया था उसको आपने फैच किया था सर्वर साइड से दूसरे पेज पे, उसकी आप लेंथ ले सकते हैं, उसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और आप स्ट्रिंग केस कंपेयर बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं, अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं लेकिन दोनों स्ट्रिंग्स में एक में अल्फ़ाबेट्स कैपिटल है और एक में अल्फ़ाबेट स्मॉल है, लेकिन अगर दोनों हेलो लिखा हुआ है तो बेसिकली वो उनको इक्वल रिटर्न करेगा। मतलब कि इन केस इनसेंसिटिव होके आपको वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा होता है। नाउ वी विल चेक ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास फॉर्म था, हम फॉर्म को फिल करेंगे और हम सर्वर साइड से दूसरे पेज पर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें कि लेट मी कमेंट ऑल ऑफ दिस। हमने सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शंस को चेक करना है कि इधर दे आर वर्किंग फाइन और नॉट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फील्ड आपने ऐड कर लिया पासवर्ड की। अब देखें, पासवर्ड आपने यूज़र से ले लिया और पासवर्ड को आपने एक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब आप इस पर ये वैलिडेशन लगा सकते हैं कि एक स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन के थ्रू आप बेसिकली PHP में किसी भी फील्ड की लेंथ लेते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें। फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ से यूज़र से ले लिया स्ट्रिंग लेंथ, आपने चेक की अगर इफ स्ट्रिंग लेंथ जो आपके पास आ रही है इस लेस देन 6, तो मतलब अगर आपके पासवर्ड की लेंथ 6 नहीं है तो एक और कमांड में आपको आ जाए पासवर्ड 2, ठीक है। 6 से ज़्यादा हो सकती है, 6 से कम आएगी तो पासवर्ड 2 शॉर्ट आपको मैसेज आ जाएगा। सो बेसिकली ये आपके पास फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आप जो फील्ड एंटर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले अपाचे OS फिल को रन कर लूँ। अच्छा, उससे अगला वाला फंक्शन क्या है कि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं और आप ये किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फील्ड एंटर की हुई पासवर्ड की और एक फील्ड आपने एंटर की हुई कंफर्म पासवर्ड की, तो अब आप दोनों को कंपेयर करने के लिए कि दोनों आपने कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड आपने करेक्ट एंटर किया है ये नहीं, तो आप उसके लिए स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल क्रिएट अनदर फील्ड बाय द नेम ऑफ कंफर्म पासवर्ड। We will be having over here that is the confirm password. The name will be changed and now we will check this on the browser. अब आप देखें, हमने एक फील्ड क्रिएट की थी पासवर्ड की, एक फील्ड हमारे पास आ चुकी है कंफर्म पासवर्ड की। मतलब अब हमारे पास दो फील्ड्स हैं, ठीक है। अब दोनों फील्ड्स को हमने कंपेयर करना है कि अगर दोनों पासवर्ड इक्वल हैं तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा अगर दोनों पासवर्ड अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 रिटर्न होगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है सेकंड से तो 1 रिटर्न होगा। अगर सेकंड वाली ग्रेटर है तो -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो फील्ड्स को आपस में कंपेयर करने का वे है। अब आप देखें, दोनों को हमने कंपेयर करना है, तो अब हम यहाँ पे पहले कंफर्म पासवर्ड को भी फैच करेंगे, ठीक है। याद रखें, सेकंड पेज पे जो फील्ड्स आप यूज़ करेंगे उनको पहले आपने एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू फैच करना है। तो मतलब ये आप सर्वर साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो आपने फॉर्म को सबमिट किया तो आप सर्वर साइड पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं।
तो ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप सर्वर साइड पे कोडिंग कर रहे हैं। तो आप देखें एक आ चुके कंफर्म पासवर्ड। एक आपके पास आ चुका है कंफर्म पासवर्ड। अब हम इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक जो आपके पास फंक्शन है दैट इज दी स्ट्रिंग CMP हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है हमारे पास पासवर्ड, सेकंड वाली स्ट्रिंग है हमारे पास कंफर्म पासवर्ड। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो आपको जो रिटर्न होगा वो पासवर्ड एंटर पासवर्ड मैच, ठीक है। एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड मिसमैच। तो ये बेसिकली आपके पास है ये आपको। अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। अब हम दोनों फंक्शंस को देख लिए, अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। सबसे पहले आपके पास यूज़र नेम है, कुछ भी पास आपने फील्ड इसी तरह हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए तो भी अभी हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे। अच्छा, पासवर्ड वाली फील्ड इंपॉर्टेंट है कि हमने पासवर्ड वाली फील्ड पे बेसिकली 2 चेक्स लगा दिए। पहला चेक है कि स्ट्रिंग लेंथ पासवर्ड के वो लेस देन 6 नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करेंगे 67, मतलब हमने 6 लेंथ से ज़्यादा का पासवर्ड एंटर करना है और हमने दूसरा पासवर्ड भी वही एंटर करना है जो दोनों को जो मैच करेगा। अब आपको अगर तो ये पासवर्ड मैच कर देंगे तो आपको मैसेज हो जाएगा पासवर्ड मैच, ऐसा आपको पासवर्ड मिसमैच का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, पासवर्ड मिसमैच मतलब दोनों पासवर्ड्स हमने एंटर किए हैं वो मैच नहीं कर रहे। नाउ लेट्स चेक कि बेसिकली इसमें क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 to 8 कैरेक्टर्स हैं, 1 to 8 कैरेक्टर्स है। सबमिट, देयर इज अगेन अ मैसेज दैट इज पासवर्ड मिसमैच। तो मे बी आई हैव रिटन समथिंग ओवर हियर, क्योंकि पासवर्ड तो मेरे पास इस तरह से यूज़ करना है। अच्छा जी, जब आप इसको स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी बताया हुआ नहीं है। हाँ, अब आप देखें इसमें ये इस तरह से है कि अगर तो दोनों पासवर्ड आपस में मैच करें, दोनों पासवर्ड आपस में मैच कर लेस देन या ग्रेटर देन 0 है तो पासवर्ड मिस मैच का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। एल्स पासवर्ड मैच का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, मतलब लेस देन या 0 वाली कंडीशन है, मतलब ग्रेटर या लेस है तो इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है। अब हम इसको चेक करते हैं इधर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। पासवर्ड मैच, ठीक है। तो आपने इसको बेसिकली इस तरह से यूज़ करना है कि लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल के साथ आपने इसको यूज़ करना है कि अगर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है तो तब आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स में आपको ये अगर ये ग्रेटर देन लेस देन 0 तो आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर ये बेसिकली ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको पासवर्ड मैच की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास 2 चेक्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्ट्रिंग केस कंपेयर को भी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, यूसी फर्स्ट, यूसी वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग आ रही है अगर आप उसके स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देती है। स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगी। यूसी फर्स्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास जो हर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देगी, ठीक है। अब यूसी वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब के फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब आप उनको खुद भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं इधर देयर वर्किंग फाइन और नॉट।
कि जिसमें यू हैव टू यूज स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, यूसी फर्स्ट एंड यूसी वर्ड्स फंक्शंस इन PHP। आप इनको यहाँ पे आपको ये शो किए गए हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ये। लेकिन आप उस ये चेक्स लगाने आने चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली किस तरह मैच करते हैं, ये फंक्शंस किस तरह से यूज़ कर देते हैं। ये वैलिडेशन हम फॉर्म के ऊपर लगाते हैं तभी हमारी फॉर्म कंप्लीशन होती है, ठीक है। जो तो था हमारे पास इस लेक्चर में कि हमने फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से करनी है, फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है, सर्वर साइड पे सबमिट करना है, सर्वर साइड से जो रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस मैंने आपको एक पेज के थ्रू बताया, एक पेज पे हमने उस रिस्पांस को चेक किया है। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम ये फॉर्म सबमिशन, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ डेटाबेस का आपने कोई भी PHP में जो एंट्री की है उसको आप डेटाबेस में किस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं PHP के साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमने PHP को डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। So in this lecture we will see creating database in MySQL using XAMPP और XAMPP, अभी हमारे पास XAMPP है तो हम XAMPP को यूज़ करके चेक करेंगे। कनेक्टिंग PHP SQL के साथ इंसर्टिंग डेटा इन डेटाबेस कनेक्शंस में यूज़र रजिस्ट्रेशन बेसिकली हम चेक कर लेंगे। अगर सबसे पहले अगर आपने XAMPP के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे लोकल होस्ट को ओपन करना है, लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन को आपने ओपन करना है। जब आपके पास ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन तो यहाँ से PHP माई एडमिन के थ्रू आपने बेसिकली PHP माई एडमिन के थ्रू आपने क्रिएट कर देना डेटाबेस को। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपने PHP माई एडमिन पे जाना है, MySQL में लॉगिन करना है। अगर लॉगिन आपको शो हो रहा तो आप रूट और पासवर्ड आपने कुछ भी एंटर नहीं करना, ठीक है। रूट आप यूज़र नेम रखेंगे और पासवर्ड आपने कुछ भी एंटर नहीं करना। अगर नहीं शो हो रहा तो आप डायरेक्टली PHP माई एडमिन में मूव कर देंगे। एंटर डेटाबेस नेम एंड क्रिएट डेटाबेस बटन, मतलब आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। अब आप देखेंगे आपको PHP माई एडमिन शो हो गई, ठीक है। सबसे पहले आप डेटाबेस वाले कॉलम में जाएंगे, डेटाबेस वाले टैब में जाएंगे तो डेटाबेस वाले टैब में जाके आपने क्रिएट डेटाबेस देखना है, ये आपको नज़र आ रहा है। क्रिएट डेटाबेस में आपने सिर्फ डेटाबेस का नेम दे देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स के नाम से, तो प्रोडक्ट्स के नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट की और आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ को कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। डेटाबेस का नेम देके आपने अब यहाँ पे जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो मल्टीपल डेटाबेसेस ऑलरेडी शो हो रहे हैं इसी में आपका डेटाबेस वो वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डेटाबेस बन चुकी है। इस तरह से आपने PHP माई एडमिन के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करना है। एंटर डेटाबेस नेम एंड क्रिएट डेटाबेस बटन। क्रिएटिंग डेटाबेस इन MySQL यूजिंग XAMPP, ठीक है। अब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस में होता क्या है, यहाँ पे बस मल्टीपल टेबल्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक डेटाबेस है उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, हर टेबल में आप लॉजिकली सिमिलर डेटा ग्रुप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट सारे एक उस टेबल में ग्रुप कर देंगे। अगर आपके पास जो मतलब जो लॉजिकली सेम आइटम्स हैं उनको आप सेम उसमें ग्रुप कर लॉजिकली सिमिलर डेटा जब आप टेबल में लिख देते हैं तो बेसिकली इस तरह आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर और सब टेबल्स में आप डेटा पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले आप सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सिलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, जो डेटाबेस आपने क्रिएट किए आपने उसको यहाँ पे चेक करना है। उसको चेक करने के बाद आपने एंटर टेबल नेम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपने एंटर करना है, ठीक है। एंटर नेम, डेटा टाइप एंड अदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज फॉर कॉलम। क्लिक क्रिएट टेबल बटन। अब मैं आपको ये आपने डेटाबेस क्रिएट किया था उस डेटाबेस को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके पास आ चुका है क्रिएट टेबल, मतलब आपने कोई भी एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेम एंटर करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के, तो अब नेम में सारी इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, प्रोडक्ट के नेम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नेम्स लिख देती हूँ।
अब नेम्स के नाम से आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3 फील्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने बता देना है कि इसमें सिर्फ 3 फील्ड्स होंगी। कितने नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, मतलब पहला होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा नेम, थर्ड होगा प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड बेसिकली आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होगा। मतलब जब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और मल्टीपल टेबल्स में हर टेबल में एक यूनिक फील्ड होती है। यूनिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वो फील्ड जो कि उस टेबल को आइडेंटिफाई कर रही होती है। आपने डेटाबेस में ये चीज़ ऑलरेडी भी पढ़ी होगी, ठीक है, कि वो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फील्ड है जो कि एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसमें जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं, मतलब आप उसको डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते उस फील्ड की। अब हम इसमें डिफरेंट फील्ड्स को एंटर करेंगे। मतलब हमारे पास टेबल का नेम है, टेबल नेम हमारे पास नेम्स हैं, नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमने एंटर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, मतलब पी आईडी को मैं रख देती हूँ। प्रोडक्ट आईडी है कि प्रोडक्ट की आईडी क्या होगी। अब ये हमारे पास बेसिकली प्राइमरी की बन जाएगी। प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है कि आपने वो फील्ड जो कि एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उस फील्ड को बेसिकली हम प्राइमरी की कह रहे होते हैं, ठीक है। प्राइमरी की क्या है कि वो फील्ड जो कि आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसको वो बेसिकली डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नेम्स हैं तो नेम आपके पास डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन पी आई डी बेसिकली वो फील्ड होगी, आपने हर टेबल में वो फील्ड रखनी है जो कि जिसको आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट के डेटा में आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की रख सकते हैं, अगर स्टूडेंट का CNIC नंबर आप प्राइमरी की रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने लिए प्राइमरी की को पहले चूज करना है। अब आप कहते हैं कि प्राइमरी की डेटा टाइप इंटीजर हो सकती है, इसमें डिफ़ॉल्ट की वैल्यू हमने नहीं रखनी, एट्रीब्यूट्स हमने इसको नहीं देने, हमने इसकी डेटा टाइप रख दी है और हमने इसको क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल को अब हम डिफरेंट वैल्यूज बेसिकली असाइन कर रहे हैं, ठीक है। नॉट नल आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो एंट्री है वो नॉट नल होगी। सेकंड हम जो फील्ड देंगे वो हम बेसिकली दे सकते हैं कि नेम्स में हम कह सकते हैं कि पी नेम, ठीक है। प्रोडक्ट के नेम्स क्या हैं ये हम ये हमारे पास इसकी जो रेटेड टाइप होगी वो बेसिकली वारचार होगी। वारचार वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ को शो करता है, ठीक है, कि आपके पास कितने कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 255 कैरेक्टर्स इसमें आएंगे, ठीक है। जो पी आई डी है आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ 10 लेंथ हो सकती है। अब आप देखें, मतलब आप जो नेम एंटर करेंगे वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 25 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 255 तक ही जा सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं 67 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 255 तक ही जा सकता है। ये फील्ड भी आपके पास नॉट नल होगी कि इसमें भी आपने कोई ना कोई वैल्यू एंटर जरूर करनी है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, पी नेम और पी कोड। हर प्रोडक्ट का आपके पास एक कोड भी होता है, ठीक है। तो पी आई डी, पी नेम और पी कोड जो होगा वो भी वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ का होगा। मतलब सिर्फ इंटीजर एंटर किया तो आप सिर्फ नंबर्स एंटर कर सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर लेंथ दे दिए तो सॉरी आपने कैरेक्टर डेटा टाइप दे दिए तो आप कैरेक्टर में नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, डिजिट्स भी एंटर कर सकते हैं, आप उसमें से अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं, सिंबल्स भी एंटर कर सकते हैं। मतलब आपने इसको यहाँ पे बता दे डेटा टाइप कैरेक्टर है और लेंथ क्या हो सकती है उसकी मैक्सिमम 255 होगी, और ये फील्ड भी आपके पास नॉट नल होगी, ठीक है। अब आप देखें हमने एक टेबल क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस को सिलेक्ट किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल का नेम है और उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब आप इसको सेव कर दें। जो टेबल आपने क्रिएट किया अब आप क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टेबल क्रिएट किया वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल में एक पी आई डी है, प्रोडक्ट आई डी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कोड है, ये आपने उनकी डेटा टाइप रखी हुई थी और साथ ही आपने उसकी लेंथ दी हुई थी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है, जो प्रोडक्ट कोड है वो भी वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है। ये आपके पास ये आपके पास नल वाली कंडीशन भी इसके ऊपर लगी हुई है और अब आपने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है, और आपने किस तरह से एक टेबल क्रिएट करने हैं, थोड़ी डेटाबेस क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करना है और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं और प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है। अच्छा,
अब ये सारा काम हम बेसिकली PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये काम PHP के थ्रू करेंगे कि PHP में डिफरेंट कमांड्स के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हम देखें, अब हमारा फॉर्म को हम फिलहाल नहीं देखते हैं। अभी हम फिलहाल जो देखेंगे वो बेसिकली एक टेबल, एक डेटाबेस किस तरह से हम PHP के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये सारा, अब मैं एक और नई फाइल यूज़ कर लेती हूँ, इसको छोड़ के इसमें इस फाइल को मैं नेम दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी भी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई थी क्रिएट डेटाबेस के नाम से। वी कैन यूज़ दैट फाइल। मैंने इसी फोल्डर में ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की थी, इस फाइल को हम यूज़ कर लेते हैं। PHP का सिंटैक्स आपने लिखना है। अब इसमें आपने सबसे पहले पहले आपने MySQL के साथ अपनी PHP को कनेक्ट करना है, ठीक है। PHP की फाइल को आपने कनेक्शन किस तरह से करना है। अब आप देखें, इसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स चाहिए, ठीक है। सर्वर नेम आपको चाहिए सबसे पहले, वो हमारे पास लोकल होस्ट है। यूज़र नेम हमें चाहिए, इसमें यूज़र नेम हमारे पास रूट है क्योंकि आप रूट यूज़र है, ठीक है। पासवर्ड आपने सेट नहीं किया हुआ, अगर आपने पासवर्ड आप PHP में एडमिन सेट कर सकते हैं। अभी आपने पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ना है, ठीक है। अब आपने MySQL की, अब आपने क्रिएट कनेक्शन करना है, ठीक है। आपने डेटाबेस का कनेक्शन करना है। अब आप देखें क्रिएट कनेक्शन में फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल के अंदर कनेक्शन को सेव कर देंगे। अब PHP की क्या कमांड आपने यूज़ करनी है, MySQLi_connect के थ्रू आप बेसिकली कनेक्शन करेंगे। इसके थ्रू इसको आपने क्या क्या आर्गुमेंट पास करने हैं। सबसे पहले इसको आपने सर्वर नेम पास करना है, सेकंड पे आपने इसको यूज़र नेम पास करना है, थर्ड पे आपने इसको पासवर्ड पास करना है, ठीक है। ये आपने 3 फील्ड्स इसको पास कर देनी है। तो आपका बेसिकली MySQLi_connect के थ्रू आपका कनेक्शन बिल्ट अप होगा, ठीक है। कनेक्शन बिल्ट अप हो जाएगा आपका डेटाबेस के साथ, PHP MyAdmin के साथ आप बेसिकली अपना कनेक्शन बिल्ट अप कर रहे हैं। अब आप देखें, अब आप चेक करेंगे इफ एल्स की कंडीशन लगा के कि आपका कनेक्शन बन चुका है या नहीं बना, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन नहीं बना, मतलब आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो उसकी क्या रीज़न है। अब हम इसको चेक करेंगे। इसमें आपको डाई की एक कमांड है, डाई की कमांड से आपको पता चल जाता है कि आपकी क्यूरी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा डाई कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। कनेक्शन फेल्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसी में आप बेसिकली अपने आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल एरर बेसिकली क्या आ रहा है, ठीक है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं जो कमांड यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं कॉन्केटिनेशन यूज़ कर रही हूँ डाई के अंदर। MySQLi_connect_ एरर के नाम से एक कमांड है, जिसके में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली एरर क्या है, सही है। अब मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने कनेक्शन करना है, MySQLi_connect का फंक्शन आपने यूज़ करना है। इसको आपने लोकल होस्ट सर्वर नेम पास करना है, यूज़र नेम आपने रूट रखना है, पासवर्ड आपने एम्प्टी छोड़ना है, और आपने बेसिकली इसको एक वेरिएबल के थ्रू इस क्यूरी का रिजल्ट एक वेरिएबल में सेव कर लेना है, ठीक है। उस वेरिएबल को आपने यही चेक करना है कि इधर आपकी क्यूरी कंप्लीट एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर चेक करना है कि अगर तो आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपको जो मैसेज शो हो जाएगा कनेक्शन फेल्ड, कॉन्केटिनेशन की कमांड है, और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल एरर आपके पास क्या आ रहा है। सो ये आपके पास बेसिकली एक क्यूरी को क्रिएट किस तरह से करना है। अच्छा, आपने उसको उसके ऊपर डिफरेंट चेक किस तरह से लगाना है कि इधर वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि इधर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, के मतलब हमारा कनेक्शन बिल्ट अप हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्स में लिख देती हूँ कि अगर तो क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है तो आपको यहाँ पे मैसेज हो जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या फाइल का नेम है क्रिएट database.php। अब आपको यहाँ पे वार्निंग्स शो हो रही हैं, ठीक है। MySQLi_connect ये आपको डिफरेंट वार्निंग्स शो हो रही हैं लाइन नंबर 6 पे। लेट मी चेक व्हाट इज द एरर ओवर हियर, कि आपने इसको
यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम भी पास करना है, आप इसको डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको फिलहाल इस तरह से छोड़ते हैं। वार्निंग्स को फिलहाल थोड़ी देर लिए स्किप कर दें, हम इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप कनेक्शन देखें कि आपको जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल कनेक्शन है, ठीक है। मे भी आपके पास ये वार्निंग्स ना आए, समटाइम्स ये वार्निंग्स आ रही होती है जब आप फंक्शन का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे होते। मतलब आपने ऊपर देखें, आपने डिफरेंट मतलब आपने आर्गूमेंट को पास, यहाँ पे आपने आर्गूमेंट को डिफाइन करके नीचे यूज़ कर लिए। आप को अगर ये वार्निंग्स आ भी रही हैं तो आप इनको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड अप हो चुका है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन है और आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड अप हो चुका है। लेट मी चेक इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। अच्छा, आपका जो कनेक्शन है वो बेसिकली बिल्ड अप नहीं हुआ, ठीक है। देयर इज सम एरर, लेट मी चेक व्हाट इज दैट। अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं तो दिस एरर विल बी रिजॉल्व मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मतलब हमने किसी वेरिएबल में सेव करने की बजाय हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी, हम पासवर्ड को छोड़ेंगे। नाउ लेट मी चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। स्टिल दिस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, अब मैंने इसको लोकल होस्ट रूट यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास सक्सेसफुल कनेक्शन का मैसेज आ चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देती हूँ। इसको बेसिकली मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ। देखें, जब मैंने ये लिखा हुआ था तो और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे वार्निंग शो हो रही है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है लोकल होस्ट रूट, सब कुछ हमने इसको आर्गुमेंट में पास कर दिया। जब अब हम इसको चेक कर रहे हैं तो मैसेज शो हो रहा है दैट इज़ दी सक्सेसफुल कनेक्शन। अब आपने कनेक्शन बिल्ट अप कर लिया। अब आप जिस तरह से डेटाबेस PHP में एडमिन में क्रिएट किया था, अब आप यहाँ पे भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्या PHP की कमांड यूज़ करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये बात ध्यान में रखें, जब ये PHP की कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एक वेरिएबल SQL एक वेरिएबल है, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं SQL रखें, आप कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। आपको बस क्वेरी एग्जीक्यूट प्रॉपरली करनी है, ठीक है। अब आपने इसमें देखें इन्वर्टेड कॉमा, क्वेरी लगाते हुए इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी क्वेरीज आएंगी। सबसे पहले क्वेरी के क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद क्रिएट टेबल, फिर उसमें इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट करनी है, फिर उसमें वैल्यू हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी क्वेरीज हैं डेटाबेस से रिलेटेड वो सारी की सारी इस सिंटैक्स के थ्रू आपने लिखनी है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपने सारी की सारी इस सिंटैक्स के थ्रू लिखनी है, ठीक है। कि आपने वेरिएबल में क्वेरी को सेव करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेरी लिखनी है और एंड पे एक सेमीकोलन आएगा। अब सबसे पहले क्वेरी क्या है, क्रिएट के बाद क्या है, डेटाबेस, ठीक है। आपने कैपिटल वर्ड में लिखना है क्रिएट डेटाबेस और आपने डेटाबेस का नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल डेटाबेस स्टूडेंट्स के नाम से आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब आपने क्रिएट डेटाबेस है और डेटाबेस आप स्टूडेंट के नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आप देखें, ये आपने क्वेरी आप चेक करते चाह रहे हैं कि अभी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। अच्छा, क्वेरी अब आपने लिख दी है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या फंक्शन है, MySQL _query के नाम से फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को लिखने का तरीका क्या है, आप इसके थ्रू लिखेंगे, ठीक है। कि आपने किसी वेरिएबल में सेव करनी है, इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन, उसके अंदर आपकी क्वेरी आएगी। क्वेरी सबसे पहले क्या है कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जो फंक्शन यूज करना है PHP का, दैट इज MySQL _query,
ठीक है। इसको आपने 2 आर्गूमेंट पास करना है। पहला आर्गूमेंट क्या है, जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया है, ठीक है, वो कनेक्शन। दूसरी आपने जो क्यूरी लिखी है वो जिस वेरिएबल में सेव की है, ठीक है, वो एक वेरिएबल जिसमें आपकी क्यूरी पड़ी हुई है, पहला वेरिएबल वो जो कि आपके कनेक्शन वाला वेरिएबल था, ठीक है। इसके थ्रू आपने अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब इस पे आप चेक लगा सकते हैं कि अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आपको एक मैसेज शो हो जाए। अगर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप इसी तरह डाई वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या एरर आ रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना MySQL i_connect_error, इसको आप डाई के बगैर डायरेक्टली भी echo की कमांड को पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाई ना भी यूज़ करें तो दैट्स फाइन। आपने एरर एग्जैक्टली चेक करने के क्या है तो आप इस फंक्शन को echo की कमांड को डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि ये हमारी जो डेटाबेस की क्यूरी है ये प्रॉपरली वर्किंग स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। इसको अभी हम चेक करेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली एक चेक लगा देती हूँ। अगर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको शो हो जाए कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। ईको में आपको शो हो जाएगा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अगर तो डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा एल्स में आपको शो हो जाएगा कि डाई, फॉर एग्जांपल कनेक्शन डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, आपको एक मैसेज शो हो जाएगा डेटाबेस नॉट क्रिएटेड, और एरर आपको शो हो जाएगा। कॉन्केटिनेशन की कमांड यूज कर रही हूँ, एरर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसको उठा लें, कॉपी कर लें, सिंपल आपको शो हो जाएगा कि एरर नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट एरर आपके पास क्या आ रहा है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक और फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज MySQL i_error फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप एक वेरिएबल कनेक्शन का नेम पास कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो एरर आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने सबसे पहले डेटाबेस हमने कनेक्शन बिल्ड किया। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद हमने डेटाबेस की PHP के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया है। हमने उसको अच्छा क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड है वो MySQL i_query है। इसको 2 आर्गूमेंट पास करते हैं। पहला आर्गूमेंट क्या होगा, जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया हुआ है। दूसरा आर्गूमेंट क्या होगा, जो आप जिस वेरिएबल में आपकी क्यूरी सेव है। इस MySQL i_query के थ्रू आपकी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने इसके ऊपर इफ की कंडीशन क्यों लगाई है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आपको मैसेज शो हो जाए डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर क्यूरी सक्सेसफुली नहीं एग्जीक्यूट हुई तो आपको डाई की कमांड से आपको मैसेज पता चल जाएगा कि क्या एरर आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इधर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड मतलब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली है कि आपने किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। डेटाबेस नॉट क्रिएटेड अब लिखा हुआ है क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मतलब वंस आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो जब आप इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर मैसेज हो जाएगा कि एक नाम से सिर्फ एक डेटाबेस हो सकता है, मल्टीपल डेटाबेस नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम जाके चेक करते हैं कि इधर हमारे डेटाबेस यहाँ पे PHP माय एडमिन में आप चेक करेंगे कि जो डेटाबेस आपने PHP के थ्रू क्रिएट की है वो आपको PHP माय एडमिन में नज़र आ रही है या नहीं आ रही। राइट साइड लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम में आपको जो डिफरेंट डेटाबेस नज़र आ रही हैं इसमें आपकी स्टूडेंट्स वाली डेटाबेस है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वाली डेटाबेस नज़र आ रही है, ठीक है। पहले जो डेटाबेस स्टूडेंट का नाम थी वो मैंने ड्रॉप कर दी थी, मतलब डिलीट कर दी थी, ठीक है, वो जो आपको पहले नज़र आ रही होगी। अब आप देखें कि मैंने यहाँ से वो मैंने इसलिए ड्रॉ की थी कि मैं यहाँ पे आपको दोबारा क्रिएट करना सिखा दूँ, ठीक है। अब आप देखें कि हमने किस तरह से कनेक्शन बिल्ड किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और किस तरह से हमने कनेक्शन बिल्ड करने के बाद उसमें हमने एक टेबल किस तरह से डेटाबेस किस तरह से क्रिएट किया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है कि अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से किस तरह ये जितनी अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली
प्रोसीजरल अप्रोच है। ठीक है। PHP में मैंने आपको बताया हुआ कि ये C और C++ की तरह है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं और हम प्रोसीजरल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा कि आप दिस का सिंबल यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि ऊप में आपने ये सिंबल एक यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये दिस का सिंबल होता है कि आपने ये सिंबल यूज़ करना होता है। MySQL आए अगर अंडरस्कोर क्यूरी, तो आपने यहाँ पे दिस के सिंबल के थ्रू इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिकली प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। कोई आपसे पूछिए कौन सी अप्रोच है, तो ये बेसिकली आपके पास प्रोसीजरल अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे, हम प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वो भी यूज़ करें तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब आप देखें कि आपने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड किया, फिर डेटाबेस क्रिएट की। अब हम इसको बेसिकली कमेंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही नाम से बार बार डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। अब हमारा कनेक्शन आपने बिल्डअप करना है, लेकिन अब आपको डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले PHP में डेटाबेस की कोई भी क्यूरी लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है, तो आपने वेरिएबल इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन। ठीक है, ये मस्त है। आपने डेटाबेस से रेलेवेंट PHP में कोई भी क्यूरी लिखनी है तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसके अंदर आपकी क्यूरी आ जाएगी। जिस तरह से पहले आपके पास डेटाबेस क्रिएट था, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट टेबल का नेम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की डेटाबेस है तो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से आप एक टेबल क्रिएट कर दें। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से आपने एक टेबल क्रिएट कर दिए। अब ब्रैकेट्स में आपने बता देना है कि आपके पास इसकी क्या क्या फील्ड्स होंगी। ठीक है, जिस तरह हम बता रहे थे ना टेबल नेम के बाद हम बता रहे स्टूडेंट PID है, P नेम है, फिर आपके पास P कोड था। इस तरह से आप बस पहले टेबल क्रिएट किए और अब टेबल के अंदर उसकी डिफरेंट फील्ड्स आ जाएंगी। सबसे पहली फील्ड के स्टूडेंट ID होगा। ठीक है, स्टूडेंट ID आपके पास आ जाएगी, SID में लिख देती हूँ। स्टूडेंट ID आ जाएगी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है आप रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और लेंथ आप उसको दे रहे हैं 6। ठीक है, ये हमने पहले PHP में एडमिन के थ्रू करके देखा है। फिर सेकंड, अच्छा इसको अब ये बेसिकली आपके पास प्राइमरी की भी बनेगी। ठीक है, तो प्राइमरी की आपको आप ऑटो इंक्रीमेंट का एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड पास करते हैं। PHP में एक कीवर्ड है, मतलब इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँ इसका मतलब क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसमें आप ये भी बता दें कि ये अनसाइंड होगी। मैं आपको बताती हूँ इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, ये अनसाइंड है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये नॉट नल भी है। ठीक है, ये वैल्यू नल नहीं हो सकती, और ये वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या है, प्राइमरी आपकी ये बेसिकली वैल्यू आपकी प्राइमरी की भी है। ठीक है, अब मैं आपको इस सब का मतलब बताती हूँ, सबका मतलब एक्चुअली क्या है। तो ये आपकी फील्ड का नेम है स्टूडेंट ID, जो अपने टेबल के स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर पहली फील्ड क्या है स्टूडेंट ID, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसकी लेंथ 6 है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप अब टेबल में अपने अब टेबल क्रिएट किया जाए, आप टेबल को डिफरेंट वैल्यूज भी देंगे, डिफरेंट स्टूडेंट नेम्स देंगे, स्टूडेंट की डिफरेंट डिटेल्स देंगे। ठीक है, तो अगर ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप इस फील्ड को वैल्यू नहीं देते तो डेटाबेस PHP के थ्रू ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑटो इंक्रीमेंट का वर्ड यूज़ कर दिया। तो इंटीजर डेटा टाइप ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। अनसाइंड का मतलब क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी, आप -1 -2 -3 एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट नल का मतलब क्या है कि ये कभी नल नहीं हो सकती। ठीक है, और ये प्राइमरी की है आपके पास। अब प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती। ठीक है, प्राइमरी की को हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, और वो वैल्यू बेसिकली आपके पास यूनिक वैल्यू होती है। अच्छा, अब आपने एक फील्ड क्रिएट कर दिए, अब हम दूसरी फील्ड को क्रिएट करके चेक करेंगे। ठीक है, दूसरी फील्ड आपके पास दे दें स्टूडेंट नेम। ठीक है, एस नेम आपके पास दूसरी फील्ड आ चुकी है। वेरिएबल कैरेक्टर, इसकी वेरिएबल कैरेक्टर है, हम इसकी डेटा टाइप रख देते हैं। ठीक है, हम इसकी डेटा टाइप जो रखते हैं दैट इज़ दी var4 हम इसको दे देते हैं। ठीक है, var4 है और 255 इसमें कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और इस पे आप ये लगा सकते हैं कि ये भी आपके पास नॉट नल होगा, मतलब आपके पास जो वैल्यू है अपने मस्ट स्टूडेंट नेम एंटर करना है, आपकी मर्जी, आप इसको छोड़ भी सकते हैं कि मतलब नॉट नल ना करें, स्टूडेंट नेम में आप कुछ ना भी लिखे तो दैट इज फाइन। ठीक है, अच्छा अब दूसरा आप इसमें
सेव कर लें स्टूडेंट का पासवर्ड, ठीक है। स्टूडेंट का पासवर्ड अब हम इसमें सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या देगा, स्टूडेंट का पासवर्ड हम इसमें सेव कर दें, ठीक है। स्टूडेंट पासवर्ड, इसको भी आपने डेटा टाइप देनी है, दैट इज वार्चर 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं इसमें, और ये भी आपके पास नॉट नल होगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपने एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर लिए। अब आप देखें कि आपने एक टेबल क्रिएट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्सेज ने टेबल क्रिएट किया है, टेबल का नेम रखा है आपने कोई भी, उसको अब आपने डिफरेंट फील्ड्स देनी है। पहली फील्ड क्या है, स्टूडेंट आईडी है, दूसरी फील्ड क्या है, स्टूडेंट नेम है, और तीसरी फील्ड क्या है, स्टूडेंट पासवर्ड है, ठीक है। पहली फील्ड को आपने लिखा, आपने उसकी डेटा टाइप बतानी है, उसकी लेंथ क्या होगी वो बतानी है, उसको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ये अनसाइंड होगी, नॉट नल होगी, और ये हमारे पास प्राइमरी की है। दूसरी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम है, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है, 255 कैरेक्टर्स होंगे, नॉट नल है। फिर पासवर्ड है, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ है, ये भी आपके पास नॉट नल होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके चेक करना है। प्राइमरी की को आपने मस्त लिखना होता है कि ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से जो फंक्शन है, इसको बेसिकली आपने यूज़ करना है क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। डॉलर कनेक्शन, पहला जो इसको आर्गुमेंट होगा, दूसरा जो इसको आर्गुमेंट पास होगा वो बेसिकली वो वेरिएबल का नेम है जिसमें आपकी क्यूरी सेव है, ठीक है। ये MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के थ्रू आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। अगर तो चेक एंड बैलेंस लगा दें कि अगर तो क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है तो आपको मैसेज शो हो जाए एक होगी कमांड में कि टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। एल्स में आपको शो हो जाए कि आपके पास जो एरर आ रहा है, अगर टेबल सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ तो आपको शो हो जाएगा कि बेसिकली क्या एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको लिख देना, टेबल नॉट क्रिएटेड और क्या एरर आ रहा है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बार बार डेटाबेस एक नाम से नहीं क्रिएट कर सकते। डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, उसको हमने डिफरेंट फील्ड्स पास किए हैं। पहली फील्ड को हमने प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो कभी नल नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, वो वैल्यू अगर आप ना भी एंटर करें, स्टूडेंट नेम एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड को ना भी एंटर करें तो खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास स्टूडेंट नेम को डिफरेंट फील्ड एंटर किए हैं। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड है दैट इज दी MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी की थ्रू आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। डॉलर ऑफ कनेक्शन को SQL की को आप MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी को पास करना और इस तरह से आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। आई होप इट विल बी वर्किंग फाइन। अच्छा, टेबल नॉट क्रिएटेड, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए डेटाबेस आपने क्रिएट तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपने पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको फोर्थ आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देंगे कि जो आपके डेटाबेस का नेम है, ठीक है। डेटाबेस का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स के नाम से हमारा डेटाबेस था, ठीक है। हमारे जो डेटाबेस था वो हमारा यूफिन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स टेबल नॉट क्रिएटेड, ठीक है। जो हम लेट मी चेक कि हम व्हाई दिस एरर इज हैपनिंग। अच्छा, इसको मैंने चेक कर लिया है। इसमें जो एरर आ रहा था वो बेसिकली ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट पे आ रहा था, और इस तरह से आपने डिफरेंट सीक्वेंस में बेसिकली आपने पास करना है। अनसाइंड है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नॉट नल है, प्राइमरी की है, ठीक है। और फिर आपके पास सेकंड आर्गुमेंट है स्टूडेंट नेम है, थर्ड आर्गुमेंट है आपके पास स्टूडेंट पासवर्ड है, सब कुछ वैसे ही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल कनेक्शन है और टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड है, ठीक है। आपका टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, मतलब आपने पहले कनेक्शन बिल्ड किया, जो डेटाबेस आपने क्रिएट की हुई थी, एक दफ़ा आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो आपने बार बार यूज़ करने के लिए उस डेटाबेस को उसके फोर्थ आर्गुमेंट में, कनेक्शन के फोर्थ आर्गुमेंट में आप डेटाबेस का नेम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए आपने क्यूरी लगानी है, क्यूरी को वेरिएबल में सेव करना है।
वेरिएबल को आपने MySQL i_query को पास करना है और आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपने चेक करना है कि आपकी क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है तो आप इफ की कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसमें मैंने सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स पास किए हैं, आप और भी एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं। स्टूडेंट के NIC नंबर ले लें, स्टूडेंट की ईमेल आईडी ले लें एंड सो ऑन, कॉमा करके आप नेक्स्ट एट्रीब्यूट पास करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है हर एट्रीब्यूट को आपने फील्ड नेम, फील्ड की डेटा टाइप, फील्ड की लेंथ, ठीक है, और फील्ड पे कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वो नॉट नल होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है या नहीं। हम PHP में जाएंगे और हम चेक करेंगे PHP में एडमिन में जाके स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से हमारा डेटाबेस है स्टूडेंट्स वाला, और उसमें देखिए स्टूडेंट डिटेल्स वाला वो पड़ा हुआ है, ठीक है, टेबल पड़ा हुआ है। ये स्टूडेंट डिटेल्स मैंने ऑफलाइन को थोड़ी देर के लिए ऐड किया था, इसको मैं फिलहाल ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। इसके मतलब हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें वो फील्ड्स हैं या नहीं जो कि हमने अभी एंटर किए हैं। तो इसमें आपको वो सारी की सारी फील्ड्स बेसिकली उसके सारे के सारे कॉलम्स शो होंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कॉलम आ रहा है, एक स्टूडेंट ID आ रहा है जो अनसाइंड होगी, वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। और आपके पास इसको आप ये बेसिकली आपने क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट पासवर्ड। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो PHP में एडमिन के थ्रू आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाया था तो मैंने नल को टिक कर दिया था, तो उसका मतलब है कि वो नल हो सकती है, ठीक है। उसको अगर आप उस एरर को चेक कर लें, ये आपने नल को टिक नहीं करना। अगर आपने नल को टिक किया तो वो बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ नज़र आ रहा था। लेट मी चेक, एक सेकेंड में उसको आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे यस लिखवा रहा है क्योंकि मैंने नल को टिक कर दिया था। अगर आपने नल को टिक कर दो दैट मीन्स की वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है। आपने नल को टिक नहीं करना क्योंकि वैल्यू नल नहीं हो सकती। अब हम देखें, अच्छा आपने स्लाइड्स को में MySQL की कमांड है, MySQL i आपने यूज़ करना है, ठीक है। MySQL ही यूज़ करना, आप न्यू वर्जन यूज़ करना, दैट इज़ MySQL i, ठीक है। अब हमने कनेक्शन बिल्ड अप कर दिए, अब हमने टेबल भी क्रिएट कर दिए, ठीक है। टेबल को क्रिएट करने के बाद हमने टेबल क्रिएट कर दिए। अब हम वैल्यूज़ फॉर्म से उठा के इस टेबल के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्म से वैल्यूज़ को उठाएंगे और इस टेबल के अंदर पुट करेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपने, मैं नेक्स्ट लेक्चर अभी अपलोड करने लगी हूँ, उसमें मैं आपको बता दूँ, उसमें हम देखेंगे कि हम एक टेबल के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताना चाहिए कि आपने PHP के थ्रू किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करना है, और फॉर्म को बेसिकली आपने फॉर्म के कह रही हूँ, अपने डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करना है और एक टेबल को डेटाबेस के अंदर किस तरह से क्रिएट करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में इस टेबल के अंदर फॉर्म की वैल्यूज़ को पुट करेंगे।